देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लागू हुए यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 ने शिक्षा व्यवस्था को सीधे राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस नियम को सरकार और यूजीसी सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वही नियम अब सड़क से संसद और सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट तक विवाद की वजह बन गया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज है। स्वर्ण संगठनों से लेकर छात्र समूह तक सड़क पर उतर आए हैं और राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटते दिख रहे हैं। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नियम वाकई ही शिक्षा परिसरों में बराबरी और सुरक्षा का माहौल बनाएंगे या फिर ये फैसला उच्च शिक्षा को एक नए सामाजिक और राजनीतिक टकराव की ओर ले जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं आपके साथ नीतीश। यूजीसी के नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी सेल और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया है ताकि भेदभाव की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो सके। ऐसे में यहाँ विवाद की जड़ नियमों में ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल करना और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई से जुड़ा प्रावधान हटाया जाना है। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ माहौल बन सकता है। वहीं इस नियम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन तेज है। दिल्ली, लखनऊ, आगरा, शाहजहांपुर जैसे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और कुछ राजनीतिक चेहरों ने सड़कों पर उतरकर नियम वापस लेने की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर भी रोल बैक यूजीसी जैसे ट्रेंड चल रहे हैं। ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिससे विवाद और गंभीर हो गया है। वहीं इस मुद्दे ने राजनीति को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। सत्ता पक्ष में जहां अंदर खाने बेचैनी दिख रही है, वहीं आधिकारिक तौर पर सरकार भ्रम फैलाने के आरोप लगाकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर दल कांग्रेस, सपा, आरजेडी, बसपा फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर चलते नजर आ रहे हैं, जहां ये अब तक रणनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं कुछ नेताओं ने खुलकर सवाल भी उठाए हैं। कवि और सामाजिक टिप्पणीकार कुमार विश्वास ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अपनी कविता के अंदाज में एक्स पर पोस्ट लिखा है। कविता के जरिए सरकार पर तंज, चाहे तिल हो या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। वहीं इस मामले में सरकार की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्टीकरण देते हुए साफ कहा है कि इन नियमों से किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस मामले में यूजीसी का स्पष्टीकरण भी सामने आया है, जिसमें यूजीसी का कहना है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और बढ़ती भेदभाव की शिकायतों को देखते हुए बनाए गए हैं। आयोग का दावा है कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कैंपस को सुरक्षित और समावेशी बनाना है। ऐसे में यूजीसी के नए नियम 2026 अब सिर्फ एक शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं। जहां एक तरफ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग की आशंका को लेकर गहरा डर है। सरकार जल्द स्पष्टीकरण लाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये नियम सच में समानता लाएंगे या देश को एक नए सामाजिक टकराव की ओर धकेल देंगे। बहरहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।